के श्रीवास्तव का आश्रम चर्चा में है, इसलिए आपको अनुरागी धाम मोतीपुर दिखा देते हैं। अनुरागी धाम में क्या होता था, कितना बड़ा आश्रम बना था, और आश्रम में रहने वाले के श्रीवास्तव इस समय जेल में। शराब घोटाले को लेकर जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं और कई जिलों में अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी भी की गई। छत्तीसगढ़ के कई नेता, अधिकारी और कारोबारी ईडी के निशाने पर। लेकिन पहली बार शराब घोटाले में तांत्रिक के श्रीवास्तव का नाम सामने आया। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद शराब घोटाला मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। ईडी के वकील सौरभ पांडे ने पप्पू बंसल के बयान का जिक्र करते हुए कहा था कि दीपेन छापड़ा और अनवर ढेबर के जरिए के श्रीवास्तव या राम गोपाल अग्रवाल के पास पैसा आता था, जिसको ये लोग डील करते थे। शराब घोटाले में के श्रीवास्तव के कनेक्शन को लेकर ईडी के वकील सौरभ पांडे क्या कह रहे हैं, सबसे पहले आपको ये बयान सुनना जरूरी है। सुनिए। पप्पू बंसल ने बहुत सारी जो ट्रांजैक्शंस इन्होंने किए हैं पप्पू बंसल के साथ में, उसका खुलासा किया है, जिसमें कि ये बताया गया है कि अनवर ढेबर के थ्रू दीपेन चावड़ा के थ्रू या तो के श्रीवास्तव या फिर राम गोपाल अग्रवाल या चैतन्य बघेल के पास उस चैनल से पैसा आता था और जिसको कि डील ये करते थे। ये बेसिकली अभी तक इन्वेस्टिगेशन में आया है। ईओडब्ल्यू और ईडी टीम लंबे समय से के श्रीवास्तव की तलाश कर रही थी। पिछले महीने छत्तीसगढ़ ईओडब्ल्यू की टीम ने भोपाल से के श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया, फिर उसे रायपुर कोर्ट में पेश किया गया और अभी के श्रीवास्तव जेल में बंद है। के श्रीवास्तव पर कौन कौन से बड़े आरोप हैं, चलिए आपको विस्तार से ये भी समझा देता हूं। के पर 15 करोड़ की ठगी का आरोप है। उसने नया रायपुर में 500 करोड़ का काम दिलाने के नाम पर दिल्ली के कारोबारी अशोक रावत से 15 करोड़ रुपए लिए थे और काम नहीं होने के बाद भी के ने पूरे पैसे नहीं लौटाए और उल्टा कारोबारी को धमकी देने लगा। वहीं बिलासपुर में भी के श्रीवास्तव के खिलाफ 8 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला दर्ज है। अमलतास कॉलोनी के निर्माण में उसके पार्टनर की पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई और कहा कि उनके पति की मौत के बाद के ने निवेश की रकम और लाभ का हिस्सा नहीं लौटाया। के से कई बड़े नेता तांत्रिक पूजा कराते थे। विस्तार न्यूज के श्रीवास्तव के आश्रम तक पहुंचा। मुंगेली जिले के मोतीपुर गांव में सरकारी जमीन पर कब्जा करके के श्रीवास्तव ने भव्य आश्रम बनाया, जिसका नाम अनुरागी धाम है। यह आश्रम शिवनाथ नदी के किनारे बनाया गया है और बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। गांव की मुख्य सड़क से लेकर नदी तक आश्रम का क्षेत्र है। मुख्य सड़क पर आश्रम का बड़ा गेट बनाया गया है जो दूर से ही दिखाई देता है। वहीं आश्रम के अंदर आलीशान रेस्ट हाउस और गार्डन भी बनाया गया। इसके अलावा आश्रम में हेलीपैड भी बनाया गया। भैया हेलीपैड भी बना है। इसी आश्रम में के श्रीवास्तव तांत्रिक पूजा पाठ करवाता था। आश्रम के चारों तरफ बड़ा बाउंड्री वॉल बनाया गया और पूरा आश्रम सीसीटीवी से लैस। आश्रम को किस तरह बनाया गया है और आश्रम के अंदर और बाहर क्या क्या ये दिखाती है हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी की एक रिपोर्ट। आप देख लीजिए, बहुत कुछ समझ जाएंगे। देखिए। तांत्रिक के श्रीवास्तव यानी कि कृष्ण कुमार श्रीवास्तव के अनुरागी धाम विस्तार न्यूज पहुंच गया है। गांव की मुख्य सड़क से लेकर के शिवनाथ नदी के किनारे तक ये पूरा आश्रम का क्षेत्र फैला हुआ है। इसी गेट से के श्रीवास्तव का साम्राज्य शुरू होता है। गेट के बगल में जो है हेलीपैड बनाया गया है और यहाँ बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है ये मंदिर है। इसी मंदिर में के श्रीवास्तव जो है तंत्र मंत्र की क्रिया करते थे। ये वो रेस्ट हाउस है। श्री अनुरागी धाम जो है लिखा हुआ है, ऊपर में सोलर पैनल भी लगे हुए हैं। खूबसूरती दिखाने के लिए जो है यहाँ पर ये रॉयल पाम के पेड़ लगाए गए हैं चारों तरफ। उम्मीद है कब्जा हटेगी। हम हमारे ज़मीन को हम नहीं देने चाहते। लोग चाहते हैं कि कब्जा मुक्त हो जाए। हाँ, मुक्त लेना है हम लोग तो अपना। पैसा वैसा नहीं दिए? पैसे वैसे कोई नहीं दिया। फिलहाल जांच एजेंसियां के श्रीवास्तव को रिमांड में लेकर पूछताछ कर रही हैं और अब शराब घोटाला मामले में भी के की भूमिका को लेकर जांच शुरू हो गई।